सो हेलो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल मात्रक, यानी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। तो सबसे पहले आती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स की परिभाषा। तो मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल राशियों के ही मात्रक के होते हैं, या मूल राशियों के ही मात्रकों को कहते हैं हम अपने मूल मात्रक। अर्थात वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे में नहीं बदल सकते, तथा जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। यह है हमारे मूल मात्रकों की परिभाषा। अब जान लेते हैं हम मूल मात्रक हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है, यानी कि हमारी एसआई यूनिट्स हैं, उनमें कितने मूल मात्रक हैं हमारे। तो हम मूल मात्रकों की पहले राशियों को देखते हैं। तो हमारी पहली राशि है हमारी लंबाई, दूसरी है हमारी द्रव्यमान, तीसरा है हमारा समय, चौथा है ताप, पांचवी है ज्योति तीव्रता, छठवीं है धारा तथा सातवीं है पदार्थ की मात्रा। तो ये जो 7 हमारी मूल राशियां हैं, इनके जो मात्रक हैं वही हमारे मूल मात्रक हैं, तथा इनके अतिरिक्त कोण तथा घनकोण के मात्रक को हम पूरक मूल मात्रक कहते हैं। अब है हमारे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अर्थात ये परिभाषा भी होगी इनकी कि वे मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहते, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, त्वरण इत्यादि के मात्रक मूल मात्रकों की उचित घात लगाकर व्यक्त किए जाते हैं। हमारा मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डेरिवेटेड यूनिट्स। तो इसमें है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों में पहला पॉइंट है कि मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में ये परस्पर स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। मूल मात्रक का दूसरा पॉइंट है कि इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रकों में इन्हें केवल मूल मात्रकों की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है तथा व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।